सोने के दरवाजे से बंद होगी बाबा जी की गुफा। विभागों में भरे जाएंगे 1400 से अधिक पद। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बुधवार को करसोग विधानसभा क्षेत्र में 1.88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्वास्थ्य संस्थानों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही डॉक्टरों के 500 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त 200 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने 1.45 करोड़ रुपए की लागत से महुनाग में बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया। जेड में 21.46 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन और महुनाग में ही 21.44 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया। अमेरिका ने तिब्बत मामले के जरिए चीन के खिलाफ फिर घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका सरकार के अवर सचिव एवं तिब्बती मामलों में अमेरिका के विशेष संयोजक उजराजिया धर्मशाला के 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को पहुंची। यहां वे तिब्बत मामलों और मानवाधिकार के उल्लंघन पर तिब्बती समुदाय से चर्चा करेंगी। उजरा के साथ आए प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका दूतावास के प्रतिनिधि पेट्रिसिया ए लेसिना भी शामिल रही। प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा त्सेरिंग और अन्य सदस्यों के साथ तिब्बत मसले पर मंत्रणा की। पीएम नरेंद्र मोदी की शिमला में होने जा रही रैली के दौरान जयराम कैबिनेट के कई मंत्री जिलों में रहेंगे। सभी मुख्य कार्यक्रम में शिमला में ही नहीं होंगे। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को हुई एक वर्चुअल बैठक में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कम समय में 3 बार हिमाचल आए। वे शिमला, चंबा और धर्मशाला आएंगे। ये हिमाचल प्रदेश के सौभाग्य की बात है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला के रिज मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा। इस रैली के लिए 50,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 1400 से अधिक पद भरे जाएंगे। कोरोना काल में भर्तियों पर ब्रेक लगने से मायूस होकर बैठे युवाओं के लिए सरकार राहत लेकर आ रही है। सरकार से खाली पदों को भरने की हरी झंडी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने सभी विभागों से खाली पदों को भरने की अधिसूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारी चयन आयोग इसी सप्ताह राज्य बिजली बोर्ड, हिमाचल पथ परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न सरकारी विभागों में 45 पोस्ट कोड के तहत 1400 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी करने वाला है। सबसे अधिक पद हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे। प्रधानमंत्री ही नहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अगले महीने धर्मशाला में रात को ठहराव कर हसीन वादियों का दीदार करेंगे। 10 जून को होने वाले हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि धर्मशाला आ रहे हैं। वहीं 17 और 18 जून को देशभर के मुख्य सचिवों की बैठक लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धर्मशाला पहुंचेंगे। केंद्र सरकार ने उनका दौरा फाइनल कर दिया है। गंभीर रोगियों को अब जिला अस्पतालों से रेफर करने पर लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस की कमी नहीं खलेगी। घायलों की जीवन रक्षक मानी जाने वाली ALS एम्बुलेंस प्रदेश में पहुंच गई है। धर्मपुर स्थित 108 एम्बुलेंस मुख्यालय से इनका आवंटन भी कर दिया गया है। ALS एम्बुलेंस में ICU जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एम्बुलेंस में गंभीर रोगियों के लिए सभी सुविधाएं तुरंत मिल सकेंगी। इससे क्रिटिकल केयर मरीज, हार्ट की प्रॉब्लम वाले मरीज, डिलीवरी के दौरान गंभीर महिलाएं, नवजात शिशु या फिर किसी भी अति गंभीर मरीज को फायदा मिलेगा। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की एक बैठक धर्मशाला में होनी प्रस्तावित है। इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुधवार को G20 के लॉजिस्टिक्स सलाहकार अशोक कुमार के अगुवाई में एक टीम ने धर्मशाला में शिखर सम्मेलन की प्रस्तावित बैठक को लेकर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मूल्यांकन भी किया। इसके साथ ही जिला प्रशासन के साथ एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई। उपायुक्त डॉक्टर निपुण युद्धल ने कहा कि G20 की प्रस्तावित बैठकों को लेकर देश के 33 शहरों सहित धर्मशाला को भी चिन्हित किया गया है। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर की गुफा में स्वर्णिम फाटक लगेगा। शाम को गुफा को अब गोल्ड कोटेड दरवाजे से बंद किया जाएगा। अब एक फोटो फ्रेम या अन्य व्यवस्था से गुफा को बंद किया जाता रहा है। अब पंजाब के एक श्रद्धालु ने बाबा बालकनाथ के लिए गोल्ड कोटेड दरवाजा भेंट किया है। इस दरवाजे का वजन 22 किलोग्राम है। सारा दरवाजा गोल्ड प्लेटेड है। पहली बार किसी ने बाबा की गुफा में गोल्ड प्लेटेड दरवाजा भेंट किया है। अब शाम को गुफा स्वर्णिम फाटक से बंद होगी। ऐसे में गुफा की खूबसूरती में भी 4 चांद लगे हैं।
सरकारी विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी के खाते से शातिर ने 4 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। फोन हैक होने की बात कहकर शातिर ने समस्या के निदान का भरोसा देकर सरकारी कर्मचारी को फंसा लिया। बाद में सरकारी कर्मचारी ने हैक हो रहे फोन को दुरुस्त करने के लिए शातिर की बात पर भरोसा कर लिया। शातिर द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद कर्मचारी के बैंक खाते से 3,95,000 की राशि गायब हो गई। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र नदौन के अंतर्गत शहर के एक निकटवर्ती पंचायत में शातिरों ने एक व्यक्ति के खाते से करीब 4 लाख की धोखे से निकासी की है। उक्त व्यक्ति ने नदौन थाना में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है। उपमंडल मुख्यालय में बुधवार दोपहर बाद कूड़े के ढेर से भड़की बेकाबू आग ने 2 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया। इस घटना में पीड़ित परिवार का 25 लाख का नुकसान हुआ है। आग की इस घटना में 4 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रभावितों को उपमंडलीय प्रशासन की ओर से तहसीलदार पवन ठाकुर ने 10-10 हज़ार रुपए की फौरी राहत प्रदान की है। पुलिस ने घटना की इत्तला रपट रोजनामचे में डाल दी है। SDM सलूनी डॉक्टर स्वाति गुप्ता ने हल्का पटवारी को आग की इस घटना में हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।